दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। आज हम विलोम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, अगर इसे पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान रखना है हमें कि इसे पहले पढ़ें, उसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ें। आपके आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की कोई भी परीक्षा हो, जैसे एसआई, पटवारी, लेखपाल, साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड, अथवा हम कह सकते हैं जेल वार्डन इत्यादि, या टेट और सी टेट की भी परीक्षाओं में आप इसे काम में ले सकते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विलोम शब्द कैसे कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है हमारा उल्टा, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान की बात यह है, विलोम शब्द उसी व्याकरणिक कोटि का होता है जिसका वह मूल शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। और विलोम शब्द हमेशा क्या होते हैं? सजातीय होते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है? हमेशा सजातीय होती है, अर्थात संज्ञा का संज्ञा रहता है, सर्वनाम का सर्वनाम, क्रिया का क्रिया और विशेषण का विशेषण, ठीक है ना। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसकी? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द के जो एंड में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं उपसर्ग जोड़कर क्या क्या बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग को जोड़कर जोड़कर कौन कौन से बनते हैं। देखो, सभ्य का क्या बनता है? असभ्य बनता है। न्याय का अन्याय बनता है। लौकिक का अलौकिक बनता है। हिंसा का अहिंसा बनता है। और सामान्य का असामान्य बनता है। अप जोड़कर कौन कौन से बनते हैं? यश का अपयश हो जाता है। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है। मान का अपमान हो जाता है। और कीर्ति का अपकीर्ति हो जाता है। अन जोड़कर क्या बनते हैं? अंगीकार, ठीक है ना, का अनंगीकार हो जाता है। उत्तरित का अनुत्तरित हो जाता है। अस्तित्व का अनस्तित्व हो जाता है। और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाता है। निस, निश और निश उपसर्ग जोड़कर कैसे बनते हैं? पाप का क्या हो जाता है? निष्पाप। सक्रिय का निष्क्रिय। सशुल्क का क्या हो जाता है? निःशुल्क। और सचेष्ट का निश्चेष्ट। और तेज का निस्तेज। निरुपसर्ग बना के जाते हैं, जैसे अभिमान का निरभिमान हो जाता है। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाता है। आदर का निरादर हो जाता है। सामिस का निरामिस हो जाता है। और सालज्ज का निर्लज्ज हो जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी उपसर्ग जोड़कर क्या होता है? सम्मुख का विमुख हो जाता है। राग का विराग। देश का विदेश। योजन का वियोजन। योजन अर्थात जोड़ना, वियोजन अर्थात तोड़ना। प्रति का क्या होता है? प्रति लगा के बनाते हैं, जैसे आगामी का क्या होता है? प्रतिगामी हो जाता है। वादी का प्रतिवादी। धात का प्रतिधात। और रूप का प्रतिरूप। आगमन का प्रतिआगमन, ठीक है ना। ध्यान रखना है। दूर जोड़कर कौन कौन से बनाए जाते हैं? देखो, इनका उपसर्गों का कितना तगड़ा प्रयोग है इन्हें विलोम शब्द बनाने में। दूर लगाना हो तो सुबोध का दुर्बोध हो जाता है। सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित हो जाता है। सज्जन का दुर्जन हो जाता है, ठीक है ना। दुष् लगाना हो तो सत्कर्म का दुष्कर्म हो जाता है। सच्चारित्र का दुष्चरित्र हो जाता है। साहस का दुस्साहस हो जाता है, ठीक है ना। कु उपसर्ग जोड़ना हो तो सुपात्र का कुपात्र हो जाता है। सुपुत्र का कुपुत्र। सुपाच्य का कुपाच्य हो जाता है। सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाता है। अब उपसर्ग में परिवर्तन द्वारा देखो, आदान का क्या हो जाता है? प्रदान। उपसर्ग में भी क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। आदान का प्रधान। सुलभ का दुर्लभ। आयात का निर्यात। आया फिर निराया, ठीक है ना। संयोजन का सम, इधर सम उपसर्ग था, इधर बी उपयोग आ गया, बी आ गया। मतलब उपसर्ग का परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बना सकते हैं और उपसर्गों का परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बना सकते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे बनता है हमारा? देखते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा राजा का रानी हो गया, भाई का बहन हो गया, वर का कन्या हो गया, अथवा वर का क्या हो जाएगा? वधू, वधू भी हो सकता है। माता का पिता हो जाएगा। नर का नारी, लड़का का लड़की, ठीक है ना। प्रत्यबद्ध प्रयुक्त द्वारा, शब्द परिवर्तन द्वारा, ठीक है ना। केंद्राभिगामी का केंद्रा पसारी, ठीक है ना।
जो प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द होते हैं उनमें भी परिवर्तन कर सकते हैं हम। केंद्राभिगामी का केंद्रापसारी, गतिवान का गतिहीन। नए नए लगाना हो, अगर नए प्रत्यय लगाना हो तो सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, ठीक है ना, लौकिक का अलौकिक, आदि का अनादि, ठीक है, नए प्रत्यय लगाना हो तो। भित्र शब्द द्वारा, भित्र शब्द मतलब कोई भिन्न शब्द हो या भिन्न शब्द द्वारा। लाभ का हानि हो जाता है, ला हा में परिवर्तन। कटु का मधु हो जाता है, गुरु का लघु हो जाता है, मूक का वाचाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या है, अनुशीलन सामग्री, ठीक है ना। अनुदार का क्या हो जाएगा, अनुदार का हो जाएगा प्रतिक्रियाशील। अधिकृत का अनधिकृत, ठीक है ना। ये हमारे पेपर से संबंधित हैं, इन्हें हम याद रख सकते हैं। अधिकृत का क्या हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। अश्लील का हो जाएगा श्लील। अंधकार का प्रकाश, ठीक है। इसी प्रकार इसी को ऊपर पढ़ लेते हैं। अभिसरण का अपसरण हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अपेक्षित का अनापेक्षित हो जाएगा। अस्तित्व का अनास्तित्व हो जाएगा। अनाहुत का आहूत हो जाएगा। अश्लील का श्लील हो गया। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। अनाधिकार का साधिकार हो जाएगा। अनाधिकार का क्या हो जाएगा, साधिकार। ये कई बार पूछ रखा है। अस्ते का स्ते हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त हो जाएगा। अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। अपना का पराया हो जाएगा। असन का अनसन हो जाएगा। अवयव का निरअवयव हो जाएगा। अधोमुखी का उधरमुखी हो जाएगा, ठीक है ना। अधोमुखी मतलब नीचे मुख वाला, ऊपर उधरमुखी मतलब ऊपर मुख। आसन का अनासन हो जाएगा। अपूरित का रिक्त हो जाएगा। आवर्षण का अनावर्षण हो जाएगा। उन्नयन का पलायन हो जाएगा। इस तरीके से उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। उधर्व का अधा हो जाएगा, यही ना। अधो उधो अधो और अधामुखी होता है ना। ये क्या है, ये कौन सी संधि का उदाहरण है, हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण है अधोमुखी अर्थात अधामुखी, ठीक है ना। उधर्व का क्या हो जाएगा, अधा हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात को भी। ऋजु का वक्र हो जाएगा। ऋजु रेखा क्या होती है, सीधी रेखा, ठीक है ना। ऋजु रेखा क्या होती है, सीधी रेखा अर्थात लाइन। और वक्र होता है सर्कल जैसा। उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा। उपकारी का अनुपकारी हो जाएगा। उष्ण का शीतल हो जाएगा। ऋतु का अनृत हो जाएगा। ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते हैं हम आगे भी। कलयुग का क्या हो गया, सतयुग हो गया। कथ्य का क्या हो गया, अकथ्य हो गया, ठीक। खाद्य का अखाद्य हो गया। और ऐहिक, इसको भी ध्यान रखना है, ऐहिक का परलौकिक हो गया, ठीक है ना। ऐहिक का परलौकिक हो गया, पारलौकिक, ठीक है ना। कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठता हो गया। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो गया। और कृष्ण का शुक्ल या शोध हो गया। चिंतित का चिंता रहित हो गया। चारु का अचारु हो गया। ज्वलनशील का समनशील, ज्वलनशील अर्थात समनशील, उसका विपरीत क्या होगा, समनशील। जंगली का क्या हो गया, घरेलू हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। गहन का क्या हुआ, पुलिन हो गया। और गोप्य का प्रकाश हो गया। जागृत का सुप्त हो गया। जातीय का विजातीय हो गया। ऐसे जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त हो गया। और तिक्त का मधुर हो गया। तम का ज्योत्सना, तम मतलब अंधेरा और ज्योत्सना मतलब चांदनी, उजाला, ठीक है। आतप का तनवंगी हो गया, तनवंगी। सुदिन का दामिनी, घन का निरुजता, निरुजता। दे दीप्यमान का तिमिरांकित, ठीक है ना। दीप्तमान का तिमिर, तिमिर क्या होता है, तिमिर का मतलब भी क्या होता है, अंधेरा ही होता है। तिमिर का क्या मतलब होता है, अंधेरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नागरिक का ग्रामीण, नागरिक नहीं होगा ये, नगरीय होगा, ठीक है ना। नगरीय का क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। नगर का ग्राम हो जाएगा। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। निर्दिष्ट का क्या हो गया हमारा, अनिर्दिष्ट हो गया। निर्बंधित का अनिर्बंधित हो गया। प्रमाणिक का अप्रमाणिक हो गया।
पोषित का अपोषित हो गया, बुद्धिमान का बुद्धिहीन हो गया, भक्ष का अभक्ष हो गया, मतलब भक्ष मतलब खाने योग्य, या अभक्ष मतलब ना खाने हो गए। प्रकाशन का क्या हो गया, गोपन हो गया। मनसा का हो गया कर्मणा, मनसा का क्या हो गया, कर्मणा। ऐच्छिक का अनैच्छिक हो गया, रसीला का नीरस हो गया, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह हो गया। लब्ध, लब्धि मतलब प्राप्त करना, प्रदत्त मतलब देना, ठीक है ना, लब्ध और प्रदत्त हो गया। वरिष्ठ का कनिष्ठ हो गया, सातत्य का आसत्य हो गया, समावेशन का अनावेशन हो गया। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ये भी है हमारा। दृश्य का क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा, ठीक है। दृश्य का क्या हो गया, आदर्श हो गया। और करुण का हो गया निर्दयी। सुधा का हलाहल, व्यास का समास, अनायास का सायास, और हिरास मतलब कमी होना, हिरास का क्या हो गया व्यास। विग्रह का संग्रह, और कृत्रिम का प्राकृतिक। विस्तार का संक्षेप, मौखिक का लिखित। अनाथ का सनाथ, सकारात्मक का नकारात्मक। अर्थ का इति, उर्वर का ऊसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोक का क्या होगा, दुकान होती है एक थोक की एक परचून की, ठीक है ना। परचून, भूषण का दूषण। ग्राह का हे, ऋणात्मक का धनात्मक। सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म। वाचाल का मूक, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक का मतलब शांत। अर्वाचीन का प्राचीन, ये भी कई बार आ रखा है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है। अर्वाचीन का प्राचीन। मानव का दानव, शोषक का पोषक। कृतज्ञ का कृतघ्न, और विपत्ति का संपत्ति। ध्यान रखना, विपत्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है। आगे बढ़ते हैं, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम। आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष। क्षणिक का शाश्वत, निर्लज्ज का सलज्ज। अंत का अनंत, अधूरा का पूरा। अर्पण का और ग्रहण करना, अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, ठीक है ना। अर्पण का ग्रहण करना। आम का खास, आम का क्या होगा, खास होगा। स्थैर्य का चांचल्य, स्थैर्य मतलब स्थिर रहने वाला, शांत रहने वाला, ठीक है। चांचल्य मतलब चंचल मन का, ठीक है। भौतिकवादी का अध्यात्मवादी। निरत का विरत, संसार का निस्सार। क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हम। तांडव का लास्य, यौवन का जरा। कटु का मधुर, सदय का निर्दय। विषाक्त का सुधासिक्त, सामिस का निरामिस। व्यय का आय, संयोग का वियोग, सूक्ष्म का स्थूल, विघटन का संगठन। ह्रास का विकास, उपेक्षा का अपेक्षा। लघिमा का गरिमा, और सायास का अनायास। शुष्क का मतलब आर्द्र, आविर्भाव का मतलब तिरोभाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तिमिर का होता है ज्योति, इति का अथ, ठीक है। खेचर का भूचर, जंगम का स्थावर। अति का अल्प, रुक्ष का स्निग्ध, ठीक है। ब्रह्मा का जीव, बहिरंग का अंतरंग। अधुनातन का पुरातन, अधुनातन मतलब आधुनिक, पुरातन मतलब पुरानी। आशा का निराशा। आगे बढ़ते हैं। अनुरुक्ति का विरक्ति, अज्ञ का विज्ञ। उन्नति का अवनति, पुरुष का स्त्री। अर्वाचीन का प्राचीन, अनिवार्य का वैकल्पिक। मूक का वाचाल, मृदुल का रुक्ष। समष्टि का व्यष्टि, सही है ना, समष्टि का व्यष्टि। कलुष का निष्कलुष। आगे बढ़ते हैं इससे हम। ये परीक्षाओं में आ रखे हैं हमारे, ठीक है ना, इन्हें पढ़ते हैं एक बार। उपत्यका का अधिपत्य का, पाश्चात्य का पौरसत्व या पौर्वात्य। दिवस का विभावरी, और निर्मल का मलिन, ठीक है। उद्यम का आलस्य, और महान का क्षुद्र। द्युति का अंधकार, स्वार्थ का निस्वार्थ। आचार का अनाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रत्यक्ष का परोक्ष। आचार का अनाचार,
अपव्यय का मितव्यय, अपव्यय मतलब ज़्यादा व्यय करने वाला, मितव्यय मतलब कम व्यय करने, खर्चा करने वाला, कम व्यय करने वाला। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आया हमारा, आमिष का निरामिष, ठीक, तिमिर का आलोक, स्थावर का जंगम, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंक, प्रजा या रानी। इन तीनों में से कोई भी आए वही है हमारी आंसर। शाश्वत का क्षणिक, शाश्वत क्या होता है, हमेशा रहने वाला। कहते हैं ना सनातन धर्म शाश्वत है, हमेशा रहेगा, और कोई चीज़ क्षणिक है, ठीक है ना। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। स्थावर का जंगम, गमन का आगमन, मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, संपन्न का विपन्न, विस्तार का संक्षेप, गरिमा का लघिमा और मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, अथ का इति। इसको भी ध्यान रखना, कई बार आ रखा है ये भी, अथ का इति। उर्वर का ऊसर, थोक का परचून, भूषण का दूषण, हे का ग्रह, ऋणात्मक का धनात्मक, षष्ठी का प्रलय। अब पढ़ते हैं आगे। धर्म का अधर्म, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन, मानव का दानक, शोषक का पोषक, कृतज्ञ का कृतघ्न, विपत्ति का संपत्ति, कई बार आ रखा है, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, इसको भी याद रखना है, क्षणिक का शाश्वत, इसको भी याद रखना है, निर्लज का सलज, अनंत का अंत, अधूरा का पूरा, अर्पण का ग्रहण। आम का विलोम क्या होगा, खास होगा, चांचल्य का विलोम स्थिर होगा, और मृदुल का होगा रुक्ष, और कलुष का होगा निष्कलुष। ठीक है, इन सभी को याद रखेंगे। अब इससे आगे हमारा आ जाता है विलोम शब्द से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद दोस्तों।